नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज़। मैं हूं नीरज। चलिए हम आपको अभी मौजूद हैं, हम ले चलते हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र में और हम आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ की किस तरह की रणनीति जो है बनी हुई है। आपको भी पता है कि जिस तरह का उठापटक राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिल रही, चाहे हम बात एनडीए की करें, चाहे हम बात यूपी की करें या फिर बात जनसुराज की भी करें। तो हम आपको बता दें कि नॉमिनेशन का कल जो है लास्ट डेट है और अभी तक जो है टिकटें फाइनल नहीं हुई है, बहुत सारी समीकरण तय नहीं हुए हैं। तो इसी क्रम में अभी हम मौजूद हो चुके हैं तारापुर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, जो जनसुराज से नॉमिनेशन करके जो है जनता के बीच पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे तारापुर क्षेत्र को लेके और जानते हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति यहाँ बन रही है। क्योंकि आपको हम बता दें कि यहाँ से एनडीए के रूप में सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी नॉमिनेशन कर चुके हैं। सर, नेशन 24 आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि आप जनता के बीच अब जा रहे हैं, नॉमिनेशन आपने कर लिया है, तो किस तरह का समर्थन, किस तरह का सहयोग आपको जनता से मिल रहा है? देखिए, जब जनसुराज से जुड़े थे, हम उसी समय से फील्ड अपना घूमना स्टार्ट किए थे। हमको लगा कि एक डॉक्टर का एक्सेप्टेंस कैसा है गांव में या समाज में, इसको भी तो टटोला जाए। ऐसा नहीं कि हम बाद में टिकट लेके आए, बोलेगा अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर दिए। कुछ लोग ऐसा बोलते भी थे कि देखिए ये तो एकदम कंट्रास्ट वाला चीज हो गया, डॉक्टर साहब आप कहाँ रूम में बैठ के प्रैक्टिस करने वाले, एसी में बैठ के रहने वाले आदमी, आप कहाँ ये धूल धक्कड़ में निकलिएगा बाहर। ये सब पेशा है भी नहीं। कभी कभी हम लोग भी एनालाइज करते थे कि आप जिस प्रोफेशन में आगे बढ़े हैं उस प्रोफेशन को ही मेंटेन करते हैं तो अच्छा है। पॉलिटिक्स में कोई भी, चाहे एक्टर हो या डॉक्टर हो, वकील हो, अगर अपने फील्ड से आके प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर ये पॉलिटिक्स में, तो लगभग देखिएगा उनका ना उस तरह का इमेज अच्छा बना भी नहीं। चाहे अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, गोविंदा हो, एक्टर की बात हुई। अब जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सुनेंगे, एक समय हेल्थ मिनिस्टर है, दिल्ली के, तो उनका भी देख रहे हैं कि नाकामी हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ इसको भी समझना जरूरी है। तो दो चीज होता है, अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं पैसा कमाने के लिए, एक नाम कमाने के लिए, और एक होता है सेवा करने के लिए। अगर आप सेवा करने के लिए आते हैं तब तो ये भाव आपका हमेशा के लिए रहेगा ही। अगर आपको लगता है कि आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो आपका क्या ना नेचर एक्सपोज हो जाएगा। अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब अभी हम सेवा कर रहे हैं, पैसा दे के सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर होके, ठीक ना, कमाने से ज्यादा हम दे देते हैं पेशेंट को, फ्री में इलाज करते हैं। अगर हम मेरा अचानक चेंज हो गया, करे तो देखिए तो चार चार गाड़ी लेके घूमने लगे, तो अचानक से ना लगेगा पब्लिक तो करे ये भी तो उसी तरह का निकला भाई, क्या पहले तो बड़ा लंबा लंबा बोल रहा था। तो ऐसा नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं और आपका काम भी वैसा हो, ऐसा नहीं कि भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं निकलते ही नहीं जनता के बीच, जनता के बीच का कोई काम ही नहीं है, फोन ही नहीं उठा रहे। अभी हम फोन 24 घंटा ऑन रखते हैं, इवन ब्रश करते समय बाथरूम में तो फोन ऑन रहता है। अगर किसी को दे दे कि मेरा पिक कर लो फोन 1 घंटा के लिए, तो कोई फोन करेगा तो बोलेगा अच्छा डॉक्टर साहब, मैनेजर रखने लगे फोन उठाने के लिए। इसलिए हम किसी को बोले नहीं, फोन भी हम ही उठाएंगे, चाहे हो सकता है कभी कभी मिस्ड कॉल आ जाता है। तो इस तरह अगर आप अपने प्रोफेशन को उसी तरह कंटिन्यू करते हैं पॉलिटिक्स में आके कि सेवा भाव ही मेरा धर्म है, आगे भी यही करेंगे, आपका उन्नति होगा भी, उसमें भी होगा, उस सेक्टर में भी आप अच्छा कीजिएगा। आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरी लाइन एकदम अलग है, राजनीतिक लाइन अलग है। आप उसमें भगवान के रूप में जाने जाते हैं, राजनीति में बदनामी के रूप, आपको ही पता है किस तरह का होता है। देखिए, बस इसी के लिए हम आए हैं पॉलिटिक्स में। 243 सीट में अगर इस बार 43 लोग भी अच्छे आ गए तो नेक्स्ट टाइम में 143 आएंगे और अगले 15 साल में 243 अच्छे लोग आ जाएंगे। अगर अच्छे लोग के हाथ में अगर सत्ता आएगी तो अच्छा ही काम होगा। फिर तो बिहार, हम सबको बताते हैं, बिहार का जो अभी डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, अगर सारे नेताओं का अगर आपका संपत्ति को निचोड़ दिया जाए तो बिहार इससे 10 गुना आगे निकल जाएगा। लेकिन क्या है ना, लोग सत्ता में बैठ के खुद मलाई खाइएगा तो दिखेगा कहाँ विकास आपको। सर, आपको ही पता है कि बिहार का जो ये तारापुर सीट है विधानसभा का, काफ़ी हॉट सीट है, काफ़ी विवादास्पद है। बड़ी-बड़ी बातें हो रही है यहाँ को लेके, बड़ी-बड़ी समीकरण बन रहे हैं यहाँ को लेके। जिस तरह से सम्राट चौधरी ने यहाँ से नॉमिनेशन किया और आए, क्योंकि इसके पहले भी जदयू का जो एनडीए के ही थे, राजीव कुमार सिंह जो थे यहाँ पे थे, सिटिंग थे वो, और उन्हें हटा के जो है बीजेपी को दिया गया और सम्राट चौधरी ने, क्या लगता है ये टक्कर बड़ी होगी? देखिए, दूर से क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम किसी चक्कर में फंसे हुए हैं। हम रात में भी सब लोग को बोले थे कि देखो जितना टफ हमको एमबीबीएस का एग्जाम निकालने में लगा ना, उसके सामने ये सब कुछ नहीं है। एक गांव का लड़का अपना मेरिट से दिन रात पढ़ के एक एमबीबीएस निकालता है ऑल इंडिया लेवल पे,
उससे तो बहुत आसान ये चीज़ है। अगर आपका काम अच्छा किया हुआ है तो आप जैसे आप पढ़ आपका एग्ज़ाम है 1 महीने बाद और आप पूरे अच्छे से सिलेबस को 10 बार रिवाइज़ किए, आप बाद में सोइएगा यार कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम देना क्या इसी में से तो आएगा। इसी तरह अगर आप काम किए हुए 5 साल पहले से इस समाज को दिए हुए अपना कुछ, तो समाज भी लौटा के देगी आपको। हाँ, कुछ लोग को लगता है कि अभी भी पॉलिटिक्स में खरीद-बिक्री का ही काम वो है, उसको देना, उसको फुसलाना, उसको बहलाना, ठीक ना? धन से, बल से देखिए अब बदल चुका है भाई, अभी सब वो छोड़िए। अब पब्लिक जो है ना अब दौड़ाना स्टार्ट कर देगी। अब इसके बाद तो मतलब यहाँ तक चला गया पब्लिक का। अब अगर फिर भी अगर वही लोग उस तरह से करने आएँगे ना तो सच में बताते हैं कि पब्लिक अब दौड़ाना स्टार्ट करेगी। करप्शन की का धमाका तो जनसुराज ने ही किया ना। अच्छा किसको पता था कि किसके पास कितना है? तो आप ही लोग को पता था। हम लोग को कुछ पता नहीं था कि अशोक चौधरी भी इतना बड़ा हो सकते हैं भाई, दबा के बैठे हुए हैं। लंबा-लंबा बात, टीका लगा के घूम रहे हैं कि कितना बड़ा संत है। ठीक ना? किसको पता रहता है कि कोई भाई चुनाव आयोग को भी चूना लगा देगा, कि भाई अपना कुछ भी फेंक भर के निकल गए, कुछ भी डाटा अपना डाले ही नहीं जो है, ठीक ना? तो ये आप अपना जो है ना, जो भी अपना किया हुआ है पास्ट उसको भूल के और अपना जो है ना छिपा के चुनाव आयोग को चूना लगाते। चुनाव आयोग को भी शर्मिंदा हो गया होगा कि जब ये पता चला होगा कि अच्छा ऐसा-ऐसा लोग भी ऐसा-ऐसा काम किया। सर अगला सवाल आपसे है कि यहाँ से तारापुर से एक वीआईपी पार्टी के भी कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय जा रहे हैं, जो कि जिनके बारे में खबर है, सकलदेव बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में खबर है कि वो माफिया के तौर पे जाने जाते हैं। तो क्या लगता है सर कि उन वैसे-वैसे लोगों को यहाँ से जनता सपोर्ट करेगी क्या? नहीं, नहीं, देखिए हम बहुत लोग ना उनका इंस्टाग्राम वीडियो हम देखते थे, तो पहले हमको पहचान नहीं पा रहे थे। जब बार-बार देखे भाई कौन राइफ़ल लेके टीका लगा के और ये बालू-वालू क हमको फिर ना जब देखे कि इनका नॉमिनेशन है तब लगा कि अरे इनको तो इंस्टाग्राम पे देखे हुए हैं। तो देखिए वो युग चला गया। अभी अगर कोई लेके जैसे जनसुराज में भी कुछ प्रत्याशी थे, जो कि बाउंसर लेके और राइफ़ल लेके आगे-पीछे बॉडीगार्ड लेके उस तरह का शो ऑफ करते थे। पर्सनली हम फ़ोन करके बोले कि देखिए आप जनसुराज में हैं, ये सब शो ऑफ करना छोड़िए। पब्लिक के बीच में आप जितना सिंपल होके जाइएगा, पब्लिक उतना रिस्पेक्ट करती है। आप ये बॉडीगार्ड किसको दिखाते हैं? प्रशांत जी तो कभी बॉडीगार्ड एक भी नहीं दिखा रहा होगा आपको कि बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं। डॉक्टर साहब तो अकेले 2 बजे घूम रहे हैं, एक गाड़ी में घूमते हैं, ड्राइवर के साथ अकेले घूमते हैं। तो देखिए पब्लिक उन्हीं को प्यार देती है जिसको लगता है अरे मेरे जैसा ही सिंपल इंसान है। अगर आप उस तरह का बाउंसर, गुंडा, मवाली ऐसा जो इमेज लेके चलिएगा कि हम तो बाहुबली हैं, बाहुबली अब नहीं चलेगा वो। इस तरह से आप घूम रहे थे, क्या लगता है कि सच में अब जनता जो है बदल चुकी है और बदलाव चाहती है इस समय? देखिए, थोड़ा-सा तो लोग क्या है ना, देखिए कुछ लोग पढ़े-लिखे भी बुड़बक होते हैं, ऐसा आपको लगेगा। जो पढ़ लिख के भी इंसान बुड़बक बनता है और कुछ अनपढ़ लोग हैं, तो वो ज़्यादा होशियार उनसे निकल जाते हैं। तो देखिए, बिहार का क्या है ना, पॉलिटिक्स में जब तक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इस बार जनसुराज आई है और सही में धमाकेदार हो कि देखो जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सिंपल कैंडिडेट वही जीत के आ जाए। तो अगली बार से क्या होगा, हर पार्टी उसी तरह सिंपल और पढ़े-लिखे लोग को सामने लाएगी कि नहीं ये पढ़े हैं तो इनके सामने अच्छा डिग्री वाले को लाना है। इनका डिग्री है तो इनसे ज़्यादा डिग्री वाला के खोज के लाओ। हर समाज में लोग पढ़ा-लिखा और इज़्ज़तदार, ईमानदार लोग हैं। तो अब उनको खोजना है, परिवारवाद से दूर हटना पड़ेगा, बाहुबली से दूर होना पड़ेगा और ईमानदार स्वच्छ छवि वाले को राजनीति में लोग ढूँढ-ढूँढ के लाएँगे, क्योंकि पब्लिक ही उनको पसंद कर रही है। पलायन यहाँ का मुख्य मुद्दा है, आपको भी पता है, जिसके लिए काफ़ी वादा होता है, वो वादा पूरा नहीं होता है, लोग बाहर चले जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं। तो ये आपके मुख्य एजेंडा में है, इसके लिए कुछ आपने सोचा? अच्छा आप देखते होंगे हम बात कर रहे थे यही, अभी हम लोग गाज़ीपुर से घूम रहे थे मिल्की खानपुर में, तो बोला कि मेरा ज देखिए टिकट मेरा बहू-बेटा लोग करवा ले, 6 घर से मेरे बाहर से आ रहे हैं वोट में, ठीक ना? तो डॉक्टर साहब देखिए आप लोग बोल रहे हैं केवल कि रोज़गार मिलेगा, तो मिलेगा ना? हम उनको यही एग्ज़ाम्पल दिए कि बेटा आपका क्या करता है? बोला कि वहाँ कोट का फैक्ट्री में काम करता है। हम बोले बस वही कोट का फैक्ट्री यहाँ लगना है और यही काम करना है। जब यहाँ का आदमी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सारा जितना उसका रॉ मटेरियल है वो भी खरीद रहा है और जो मैन पावर है वो भी बिहार से ही जा रहा है। तो बिहार का पैसा, बिहार का टेक्निक सब चीज़ वहाँ जाके इन्वेस्ट हो रहा है और बिहार में तो कुछ आ नहीं रहा है। तो फिर उसी सबको वापस लेके अगर यहीं पे रिसोर्स भी आपका रहेगा, मैन पावर भी आपका रहेगा, पैसा भी आपका रहेगा, तो फैक्ट्री आप तारापुर में लगाइए ना भाई, क्यों जाइएगा नागपुर करने? हाँ, नागपुर में क्या है कि आपको लगता है कि अगर हम 200 कोट बनाते हैं, तो 400 का ऑर्डर आएगा। तो देखिए आजकल क्या है ना ऑनलाइन पे सारा चीज़ हो गया है। अब मार्केटिंग हाँ, अब तो आप यहाँ से बैठ के पूना में भी डिलीवरी कर सकते हैं, यहाँ से लोग मुंबई में भी भेज सकते हैं।
तो अब तो घर पे ही आपको रोजगार मिल जाएगा, आपको जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसी से हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं वापस। डॉक्टर साहब ने क्या वादा किया है यहाँ के जनता? जनता से देखिए, एक पढ़ा लिखा आदमी, आप हमसे 100 आइडिया ले सकते हैं। आप पलायन के भी मुद्दे पर अगर बात कीजिएगा, हम 100 आइडिया आपको दे सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ यार, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। एक आइडिया ऐसा भी हो सकता है जिसमें लगेगा ये फेक है, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है कुछ। और एक आइडिया अगर देंगे लगेगा अरे तो हाँ, हो ही सकता है। अगर मान लीजिए बोलेंगे कि तारापुर में एक भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, तो आपको लगेगा हाँ, ये बात तो सही है। अब रेस्टोरेंट है, तो लोग कस्टमर वहाँ जा नहीं रहा है, तो क्यों जाएगा भाई? आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं है। अभी सामने आप आइए, पीटर इंग्लैंड का जब दुकान खुल रहा था, तो सबसे पहले हम ही को आके बोला कि डॉक्टर साहब, ये दुकान खोलेंगे, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? हम बोले देखो बाबू, शौक तो मेरा भी था कि एक कपड़ा का दुकान हो, क्या कि हमको भागलपुर पटना जाना पड़ता है कपड़ा के लिए। अगर तुम खोल लेते हो तो हमको क्या है, निकलेंगे 5 मिनट में कपड़ा लेके आ जाएंगे। तो ऐसा करो, 1 साल जो है ना, तुम अच्छे से मार्केटिंग करो। अगर कुछ दिक्कत हो तो हमसे भी पूछो कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है, और अगर उसमें भी लगे तो हम जितना कोशिश करेंगे आप ही के यहाँ से परचेज करेंगे, और लोग को भी बोलेंगे भाई इसको थोड़ा सपोर्ट करो। आज देखिए वही पीटर इंग्लैंड दूसरा दुकान स्टार्ट कर दी। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप बिजनेस को भी समझते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है साथ में। तो देखिए आपका ये आइडिया है। अभी कभी कभी देखिएगा, अभी जैसे सेंट्रल जेल सुने हैं, रेस्टोरेंट होगा, सुने हैं नहीं सुने हैं? सेंट्रल जेल एक थीम है कि जिसपे जेल का पूरा कंसेप्ट बना के रेस्टोरेंट चला है। ये आज आपको भागलपुर में दिखेगा या देवघर में खुलने वाला होगा या खुल गया होगा। ये हम लोग पूना में गए थे, मुंबई में गए थे, तो 6 साल पहले ये देख रहे थे, तो बोला जेल में क्या बैठ के खिला रहा है। तो इस तरह का छोटा छोटा कंसेप्ट जो है ना, 1000 कंसेप्ट लोग को बैठा रहता है। लोग तो आइडियाज अगर पढ़े लिखे लोग को लाइएगा तो इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, बिजनेस का भी ग्रोथ होगा। जीत के बाद विधानसभा जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ किस तरह का इलाज आप करें? देखिए, बहुत लोग होता है ना कि जीत के बाद पटना में ही फ्लैट ले लिए, वहाँ ही अपना जमीन का काम देखने लगे, कुछ और करने लगे। हम प्रशांत जी को यही बोलेंगे, अगर सरकार बनेगी तो हम तो बोलेंगे कि अगर मौका एक बार अगर हेल्थ सेक्टर में हमको प्रशांत देते हैं, तो फिर देखिए कि 5 साल में क्या हेल्थ का डेवलपमेंट हम करके दिखाते। अगर थोड़ा सा भी हम लोग चूक जाते, पीछे रह जाते, तो प्रशांत को बोलेंगे कि फिर हम लोग वहीं से मेहनत करेंगे। और हम वो फ्लैट में रहने वाले विधायक बनने वाले नहीं है। हम जाएंगे, ट्रेन से आएंगे, ट्रेन से जैसे आते थे, एक स्टूडेंट जाता है और अपना काम करके पटना से आता है, वैसे ही हम करेंगे। मेरा मूवमेंट ये नहीं कि काफिला लेके जाना है, आना है, वो स्वैप करना नहीं है। पेशेंट से जुड़े रहेंगे, अपने जनता से जुड़े रहेंगे। और देखिए आपका विधानसभा सत्र कितना दिन चलता है साल में, देखिएगा तो 70-75 दिन, उसमें भी हंगामा। सत्र है, मानसून सत्र हाँ, है। बस वो अटेंड कर लेना है, और पार्टी का कुछ उस तरह का इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेना है। रहना तो हमको जनता के बीच ही है। तो मान के चले कि जो पसीना आज आप बहा रहे हैं जनता के साथ, जनता के बीच जाके, वो पसीना जीत के बाद ही बहाएंगे, या फिर एसी चैम्बर, एसी गाड़ियां, या फिर एसी घर में अब भी बंद हो जाएंगे अन्य नेताओं की तरह? देखिए, मेरी मतलब जनता इतना प्यार हमको करती है कि आज अगर हम धूप में खड़े थे, तो पब्लिक ही बोल रही है कि अरे डॉक्टर साहब आइए, धूप में अपने रहिए, ठीक ना, बैठ के ठंडा भी पिला रही है, और बोल रही है कि आप कहाँ ये सब धूप में पसीना निकल रहा है, शाम में आइए, आपको जरूरत नहीं, आपको ना हर घर घर बताने का, आपको सब जानता है। तो बोले अरे मेरा तो फर्ज है। बाद में कल बोलिएगा कि डॉक्टर साहब आप तो निकले ही नहीं चैम्बर से। बोला नहीं, अगर निकलते भी हैं, धूप में नहीं निकलिए, शाम में निकलिए। तो पसीना बहाना, देखिए आप एक लाइफ आपको मिला है, आप सबको भी बोलते हैं, इसको रियलाइज कीजिए कि आपके पास एक लाइफ है, और वो भी पता नहीं कि अगले दिन आपके साथ क्या होने वाला है। अगर ये सोच के चलिए कि आज का दिन मेरा लास्ट डे है, उस तरह एंजॉय कीजिए लाइफ को, और इस तरह काम कीजिए, लगे कि भाई चलिए आज कल फिर आएगा तो कल देखा जाएगा, परसों आएगा तो परसों देखा जाएगा। तो लाइफ को एंजॉय भी करना है, और जनता के बीच इसी तरह हंसी खुशी से रहना है साथ में। चलिए, तो अभी आप डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एक लाइफ जिंदगी में मिला है, इसे हंसी खुशी जीना है, और जनता के बीच जाके लोगों के सेवा भाव करना है, और लगातार उनके बीच बने रहना है। और जो वादा ये जनता के बीच आज हमारे माध्यम से कर रहे हैं, इनका कहना है कि यदि जीत होती है और जीतने के बाद जब हम सदन तक पहुंचते हैं, तो जो इलाज हम इस कुर्सी पर बैठ के यहाँ पे कर रहे थे, वही इलाज हम वहाँ विधानसभा के सदन में जाके इलाज करेंगे, और बेहतर बिहार, बेहतर तारापुर विधानसभा बनाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, और पसीना बहाएंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।